जितने करियर इंग्लिश की वजह से इंडिया में बनते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा तो इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही रहा कि, और आई नहीं, बात तो ये ना, भाषा आपस में हमने लड़ाई मचवा रखी है भाषाओं के, अदरवाइज भाषाओं के आपस में कोई लड़ाई नहीं। ज्ञान भीतर से भरा होना चाहिए आदमी को, भीतर से हमें कभी भरा नहीं इंग्लिश में, जो है ना वो ही रटवाएंगे हमारे बेटे, ता है, ती है, था थी, चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी, 10 सीख लो। हमने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया ना भाई, ये नहीं आनी है ना, इंग्लिश जो है वो नहीं आनी हमें। पर भाई सही बात बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये नाउन प्रनाउन संज्ञा ये इस प्रकार से रट लो, या टेंसेस टेंसेस जो होते हैं तो उनको याद कर लो, उनसे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उनसे। मेन जो चीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे ये स्कूल के आगे ये जरूर लिखा होता है कि दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, पर भाई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होता नहीं है, है ना। इंग्लिश मीडियम तो तब मानने ना व्हेन द टीचर स्पीक टोटली इन इंग्लिश, व्हेन ही प्रेजेंट हिज थॉट, व्हेन ही प्रेजेंट हिज कांसेप्ट टोटली इन इंग्लिश। वहां इंग्लिश को जो है ना एक सब्जेक्ट बना दिया यार। इंग्लिश तो एक भाषा है ना, ये सब्जेक्ट एक अलग चीज है, उसको रटने लगे। कोई भी भाषा पहले सुनी जाती है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है। अपने यहाँ उल्टा हो रहा है सारा। पहले दिन लिखना सिखाओ, है ना, फिर यानी कि थोड़ा बड़ा पढ़ना सिखाओ। रही बात सुनना और बोल रहे कि भाई मैं तो 5000 स्कूल में से शायद कोई 5 स्कूल ऐसे मिले होंगे जहां पर ये बात चल रही हो। मैंने कभी ये जीभ कम बोलेगी, मेरी बॉडी बोलेगी। मैं ये कहूंगा कि दैट समथिंग वाज वेरी बिग, तो यार बिग का मतलब अब मैं यूं तो बात करूंगा ना, छोटा कहूंगा इट वॉज वेरी टाइनी। टाइनी का मतलब मान लो आपको नहीं भी पता है, तो मैं इतना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि छोटा ही बात चल रही है यार। मैंने सर कभी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। मैंने अपनी बुक्स में, जैसे मैंने 6 किताबें लिखी हैं भाई, बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं। जैसे मैं एक दिन जब क्लास में गया तो जाते ही बच्चे मेरे से कहने लगे कि सर आज नाउन का चैप्टर करवा दो। मैंने कहा भाई ठीक है करवा देंगे, पर कंडीशन ये है कि कोई भी इसको नाउन नहीं कहेगा, इसे नेम कहेगा। चलो अब बताओ क्या सिखाऊं। तो बालक धीरे सी धीमी आवाज में कहने लगे सर नाम सिखाओ। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं। नाम तो नाम होता है, इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है। सही बात है भाई। अब ये तितर की आवाज आ रही होगी, वो च्यों च्यों बोल रहा है, इसकी आवाज है ना, वो भी नाउन है, ये तितर भी नाउन है, डांडा साहब भी नाउन है, माइक लग रही है, ये भी नाउन है। यार यूं रट्टा क्यों मारे कि इस प्रकार से हिमालय पर्वत है नाउन है ना। किताब हमें किताबों से बाहर निकलने नहीं दिया गया ना। लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। देखिए इतना प्रोमिस करते हैं आपसे कि भाई आपको या बच्चों को यदि कोई कभी लगता है इंग्लिश में कहीं दिक्कत है, तो प्लीज और प्लीज मैं उसमें आपका बहुत सुंदर तरीके से जो है ना वो सुंदर साथ निभा सकता हूँ भाई, धोखा नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। आज की वीडियो इसलिए खास होने वाली है कि अगर आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है, या अगर आपको ये मलाल रहा है कि आप अंग्रेजी अपने जीवन में नहीं बोल पाए, नहीं सीख पाए, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं, या यूं समझते हैं कि अगर मुझे अंग्रेजी आती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, इस प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा इस प्रकार की परेशानियों से ना गुजरे, यानी कि वो कम से कम अंग्रेजी में अच्छा रहे, उसका अंग्रेजी में हाथ तंग ना हो, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि टीचर हमें टेंस सिखाता था और ये कहते थे कि भाई टेंस अगर जिस बच्चे को नहीं आए तो वो बच्चा इंग्लिश में वीक रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो टेंशन नहीं देते, वो टेंस नहीं सिखाते, वो मज़े मज़े में आपको इंग्लिश मजबूत करने का तरीका भी बताते हैं। और इस सब खास जानकारी देने के लिए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, मेरे अजीज़ अजीत नागल जी। तो आइए उनसे सीखते हैं वो टेक्निक जिसकी वजह से हम कम समय में अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एक अंग्रेजी को पढ़ाने का नया अंदाज, नया तरीका, ये कैसे इजाद किया, ये जर्नी इनकी बहुत लंबी है। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, डांडा साहब आपको भी नमस्कार, और कनेक्टिंग हरियाणा देखने वाले सभी भाइयों बहनों को नमस्कार भाई। नमस्कार अजीत जी। जी अजीत जी, जैसे मैंने एक सवाल पहले तो यही कर दिया कि भाई एक फोबिया जो मेरे दिमाग में है ना, वो पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में भी होगा, और बच्चे भी ये सोचते हैं, हर पेरेंट्स है ना ये सोचता है कि भाई मेरा बच्चा इंग्लिश में तो कम से कम आज के दिन होना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई इस सदी में तो अंग्रेजी बिना काम चल भी को नहीं। बिल्कुल। क्यों सर? जी बिल्कुल सर। क्या है कि मैं काफी सालों से देख पा रहा हूँ कि जितने करियर इंग्लिश की वजह से इंडिया में बनते हैं ना जी, उससे 100 गुना ज्यादा तो इसकी वजह से खराब हो जाते हैं।
आप किसी से भी एक बार ये बात पूछ लो कि सब में एक ही बात सुनने को मिलेगी कि यार हमारी तो जो है ना अंग्रेजी कमजोर थी, जिसके कारण नहीं तो आज हम बेरगुन कहाँ होते ये बात है ना, सही- ये सही- बात सही, पक्की है, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। पता नहीं कहाँ होते हम। हाँ और वो सच भी है सर, उसका हाँ। कारण सिर्फ एक ही रहा कि और आई नहीं, बात तो ये ना आई कितनों को आता है। ठीक बात है। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दिस थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश यस actually because the audience that is of different kind, so mainly we are going to conduct it in Hindi. यस बिल्कुल। Sometime I can use even the हरियाणवी वर्ड, हो सकता है भाई बीच में कहीं हरियाणवी भी आ जाए, और हरियाणवी बागड़ी भी आ सकती है। हरियाणी बागड़ी भी आ सकती है, भिवानी वाली भी आ सकती है, Yes. तो प्लीज भाई कोई बात नहीं, भाषा भाषा होती है, हाँ, ठीक भाषा आपस में हमने लड़ाई मचवा रखी है भाषाओं की, अदरवाइज भाषाओं की आपस में कोई लड़ाई कोई नहीं लड़ाई है, नहीं है। है ना। तो कमाल, वो कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, पूरक है वो। हाँ 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 हमने ये बना लिया कि अंग्रेजी तो जो है ना वो मास्टर की लैंग्वेज थी भाई, अंग्रेज बोलिया करते और कभी हम अंग्रेजों से डरते थे, ठीक बात। तो अंग्रेजी में जो बोलेगा वो पता नहीं भगवान है या भाई वो तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है ना। भाषा तो भाषा है यार, बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। उसको क्या जो है ना, बस ठीक है, ज्ञान भीतर से भरा होना चाहिए आदमी को, है ना। सही मेन बात। जो बात भीतर से वो जो किया जाएगा हाँ, बीच में, है ना। अच्छा। तो किसी बालक का उठ कर लाएगी, तो वो किसी ने बताया उसकी माँ ने, या बेर आया था पहले लुगाई, सब कुछ हाँ, पता हुआ करता, तो वो उसका हलवा बांधने लग गई, हलवा? वो हलवा बांधने लग गई। अच्छा तो ये बेचारा उस टाइम में कड़े हलवा होया करता, कोई ब्याह साव कभी मिलिया करता या त्योहार त्योहार ने मिलिया करता, तो उसने तो होठ पर धरिया और वो न्यू करके वो भीतर ने ले जाए उसने फिर धरिया, फिर वो न्यू करके फिर भीतर ने ले जाया, तो कोई बूढ़ा सा आदमी देखने लग रहा था, वो भाई इसने पहले भीतर थी भर लिया, इतना कौन डटायो, आड़ डांटना तो पहले भीतर थी भर के ले आना पड़ेगा। सही तो ये बात। क्या है सर कि जो है ना, अब भीतर से हमें कभी भरिया नहीं इंग्लिश में, जो है ना वो ही रटवाएंगे हमारे बेटे, ता है, ती है, था थी, चुका होगा, यही चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी, टेन सीख लो, ठीक बात है। है ना। गर्मियाँ की छुट्टी होंगी, गर्मियों की छुट्टियों में वो ट्यूशन लगवाएंगे, फिर एक ट्यूशन वाले के पास जाते ही वो जाते ही, बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके आपको रूल याद करने हैं कि ये जो है ना सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, एसोरियस आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो वो 15-20 दिन या छुट्टियां मुझका रट्टा मारते रहते थे, है ना। फिर घूम फिर के वहीं आ जाते जहां से हमने शुरू किया था, है ना। और 10-15 साल में जो है ना, 10-15 साल में यानी हमने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ना भाई ये नहीं आनी है ना, इंग्लिश जो है वो नहीं आनी हमें। पर भाई सही बात बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 24 साल से, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं सर, है ना। हजारों लाखों बच्चे पढ़ाए होंगे और बहुत सुंदर तैयार भी किए हैं सर, बहुत सुंदर तैयार किए हैं। क्योंकि सर मैं कभी भी लैंग्वेज को ना, मैं उस प्रकार से ये नहीं कि यार आपको ये नाउन प्रनाउन संज्ञा ये इस प्रकार से रट लो, या कोई वो जो है ना आप टेंसेस टेंसेस जो होते हैं तो उनको याद कर लो, उनसे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उनसे। मेन जो चीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना किसी भी चीज के बारे में, दो ही चीजें यार, मैंने तो कहीं कोई मूवी देख रहा था, उसमें एक बात समझ में आई थी कि जैसे एक तो होती है कंसेप्ट की क्लियरेंस और दूसरी आपकी प्रैक्टिस। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए, यदि आपके किसी भी चीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर है और आपने जो है ना उसके ऊपर ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो उसमें मार नहीं खाते। यहाँ दिक्कत हमारी ये होगी कि हमारी एनर्जी जो थी ना वो ढंग से किसी ने चैनलाइज होने नहीं दी। सही बात है। भाषा को जैसे देखा जाना चाहिए। मान लीजिए मैं स्कूलों में जाता हूँ, ढंड साहब सही बताऊँ, मैं आपको गणा तो नहीं पर 5-1 हजार स्कूल में तो जाके आऊंगा। 5,000 स्कूल में मैं पर्सनली जो है ना, यानी हरियाणा का शायद कोई रेयर ही ऐसा स्कूल होगा या बाहर का भी, जो इंडिया के टॉप 10 स्कूल हैं उनमें भी काफी दिन रह के आया। तो ये देखा कि यार ये क्या सिखा रहे हैं, है ना। मेन जो चीज थी ना कि इनको इंग्लिश कैसे आ जाती है। तो हमारे ये स्कूल के आगे ये जरूर लिखा होता है कि दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, पर भाई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होता नहीं है, है ना। इंग्लिश मीडियम तो तब मानने ना व्हेन द टीचर स्पीक टोटली इन इंग्लिश, व्हेन ही प्रेजेंट हिज थॉट, व्हेन ही प्रेजेंट हिज कांसेप्ट टोटली इन इंग्लिश। वहां इंग्लिश को जो है ना एक सब्जेक्ट बना लिया यार। इंग्लिश तो एक भाषा है ना, ये सब्जेक्ट एक अलग चीज है, उसको रटने लगे, बिल्कुल है ना। तो उसको ये नहीं करना है। मेन इंपोर्टेंट जो चीज होती है कि आप जो है ना सुनते कितना है। द मेन इंपोर्टेंट थिंग इज दिस वन, दैट हाउ मच डू यू लिसन, आप इसको सुनते कितना है। पहले इंग्लिश सुनी या कोई भी भाषा पहले सुनी जाती है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है। अपने यहाँ उल्टा हो रहा है सारा। यानी पहले दिन से लिखना सिखाओ, है ना, फिर यानी कि थोड़ा बड़ा पढ़ना सिखाओ। रही बात सुनना और बोल रहे कि भाई मैं तो 5,000 स्कूल में से शायद कोई 5 स्कूल ऐसे मिले होंगे जहां पर ये बात चल रही हो। जब तक आप भाषा की एसेंस को महसूस नहीं करेंगे ना, उसके भाव को महसूस नहीं करेंगे, तो वो नहीं आएगी भाई। मेन इंपोर्ट, मैंने मेरे करियर में मैंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ा है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर टॉट इन हिंदी।
only in the beginning when the student they take the class. So at the time they on the first day when I start speaking in English, at the time they put the questions that why do you speak in English, why don't you speak in Hindi? सर एक बार हिंदी में बोल लो ना ताकि हमारे भी समझ में आ जाए। तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई आप आंख मीच के जो है ना, आप आंख मीच के यार, मेरे को आंख मीचने का मतलब ये है कि एक पेशेंस के साथ मेरे को आप 15-20 दिन सुन लीजिए। मैं रोज कोई नए शब्द तो यूज करूंगा नहीं, मेरी जीभ कम बोलेगी, मेरी बॉडी बोलेगी। मैं ये कहूंगा कि दैट समथिंग वाज वेरी बिग, तो यार बिग का मतलब अब मैं यूं तो बात करूंगा ना, छोटा कहूंगा दैट इट वाज अ वेरी टाइनी, इट वाज अ वेरी टाइनी एफर्ट, वेरी टाइनी। तो टाइनी का मतलब मान लो आपको नहीं भी पता है तो मैं इतना कर रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा क्योंकि छोटा ही बात चल रही है यार, है ना। सही बात है। तो इस प्रकार का है। और सबसे पहले द कंसेप्ट की जो मैं क्लियरेंस बता रहा था, मैं अक्सर भाई एक दो जो और भी वीडियोस होंगे उस पर भी वो, पर यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। चाहिए बिल्कुल। जी जी जी। क्या है कि मैंने सर कभी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, मैंने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। और कंसेप्ट की क्लियरेंस क्या होती है वो एक बार देखना भाई आप। आज उन बातों को तो काफी दिन हो गए हैं, पर बेटा है मेरा, जो बड़ा बेटा है, 2 बेटे हैं। अच्छा। तो जो बड़ा बेटा है उसका हैरी नाम है। अच्छा। तो क्या था कि एक दिन सर मैं क्लास ले रहा था, मैंने अपनी बुक्स में, जैसे मैंने 6 किताबें लिखी हैं भाई, बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं जी। तो उन किताबों में मैंने कभी नाउन नहीं लिखा, नाउन की जगह नेम लिख दिया। अच्छा। जैसे मैं एक दिन जब क्लास में गया तो जाते ही बच्चे मेरे से कहने लगे कि सर आज नाउन का चैप्टर करवा दो। मैंने कहा भाई ठीक है करवा देंगे, पर कंडीशन ये है कि कोई भी इसको नाउन नहीं कहेगा, इसे नेम कहेगा। चलो अब बताओ क्या सिखाऊं, भाई इसे नाम कहेगा, चलो अब बताओ क्या सिखाऊं। तो बालक धीरे सी धीमी आवाज में कहने लगे सर नाम सिखाओ। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं, नाम तो नाम होता है। इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है। सही बात है भाई। अब ये तितर की आवाज आ रही होगी, वो च्यों च्यों बोल रहा है, इसकी आवाज है ना, वो भी नाउन है, ये तितर भी नाउन है, डांडा साहब भी नाउन है, माइक लग रही है, ये भी नाउन है। यार यूं रट्टा क्यों मारे कि इस प्रकार से हिमालय पर्वत है नाउन है ना। किताब हमें किताबों से बाहर निकलने नहीं दिया गया ना। जैसे मेन तो बात ये थी कि हमें किताबों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वही जो ताजमहल है वो नाउन है, ताजमहल क्यों, या खुड्डी है, ये पीछे जो झोपड़ी है ये भी तो नाउन है, इसकी ईंट भी नाउन है, ये रंग भी नाउन है, ये टेबल भी नाउन है, ये मेरी शर्ट भी नाउन है, नाखून भी नाउन है, आंख भी नाउन है, ये ब्रह्मांड भी नाउन, सब कुछ तो है ना। तो एक भी तो चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जिसका कोई नाम नहीं हो। बस और जो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या है कि और वहां हम ये रटते रहते हैं कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और इसके उदाहरण जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, राजधानी एक्सप्रेस, गंगा। और तो यार इतनी दूर क्यों जाए हम, जो है ना, यही यानी कुछ भी जो दिखे है ना। जैसे मैंने इवन बुक्स में यानी एग्जाम्पल भी लिखे हैं ना, तो इस प्रकार के हैं कि भाई आपने घर से, यानी मेरे जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से हैं कि आज आप जब स्कूल में आ रहे थे तो आपने कौन सी 5 नाउन देखी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो उसमें ये कि यदि सारे एक ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो तो चीटिंग हो जाए। तो किसी ने भैंस देखी, किसी ने गाय देखी, किसी ने बैल देखा, कुछ भी देखा होगा तो उस हिसाब से लिखेंगे। तो मैं खैर वो बेटे वाली जो बात कर रहा था, तो हैरी वाली, तो उस दिन वो भी बैठा था क्लास में। अच्छा। तो मैंने क्लास में बताया था भाई हम किसी भी चीज को कुछ कह सकते हैं ना, वो सारी नाउन होती है। अब शाम को क्या हुआ भाई, देखा आज वैसे तो अपोजिट बन गई यार बात, है ना। अपोजिट क्या बन गई, देखिए सारा इत्तेफाक है यार, कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस ये है कि उस दिन केजरीवाल की सरकार बनी थी। अच्छा। मुझे आज भी याद है, वो साल तो मैं भूल गया है ना। उस समय भाई कल बेचारे हार गए, है ना। मैं भी केजरीवाल का भाई फैन होता था, आज भी हूँ भाई, ठीक है, कोई बंद हारना जीतना वो चलता रहता है। मोदी भी अच्छे लगते हैं, कांग्रेस आजकल ज्यादा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना। तो उस दिन क्या था कि उस दिन रिजल्ट आना था। 67 सीट आई थी, मुझे याद है उस दिन, आम आदमी पार्टी की। वो कल बेचारी ये कर गई वो, है ना। तो क्या था कि मेरे को न्यूज ही देखनी थी, मैं हेडलाइन देख ली, वो शाम का टाइम था सर। तो मैं वो देखने लग रहा, उसका एक प्रोग्राम आता है छोटा भीम के नाम से, उस समय देखता था, आजकल तो बड़ा हो गया जी। तो एक छोटा भीम, उसमें चुटकी, कालिया और भीम व्याम, वो इस प्रकार के हैं। तो वो टोटली लॉस्ट था जरा उसमें। अच्छा। टोटली लॉस्ट हो रहा, वो देखने लग रहा। मैं उसको कहने लगा, अरे भाई एक बार रिमोट दी यार, 5-10 मिनट मन रिमोट दे दे, एक बार मैं हेडलाइन सी देख लूं। ना पापा ये बना भाई, ये बना, एक बार देखी, उसका फेवरेट कैरेक्टर ना वो कालिया बोस है ना, वो कच्चा पहले रहता है ना, उसके 2 पैट एंड डोलू बोलू टाइप के जो है ना। तो ये सोचा सर कि इसका ध्यान कैसे बटाएं। तो मैंने कहा यार तू क्लास में था आज, तो कहने लगा हाँ पापा था।
तो और वो ध्यान उसका वहीं पर है सारे का सारा। तो मैं क्या सीखा था यार, अनिल पता है मेरे को, तू नाउन नून के बारे में बता रहा था, मेरे को पता है। मुझे यार एक काम कर दे मेरा, तू मैंने 20 नाउन लिख के दिखा दे, उसके बाद रिमोट तेरा। अब मेरे को ये तो पक्का पता था कि ये 20 नाउन ये हिमालय पर्वतीय या आगरा उगरा टाइप ये तो लिखेगा नहीं, राजधानी एक्सप्रेस तो लिखेगा नहीं, आसपास की चीजें लिख देगा। पर ये पक्की बात है, छोटा बच्चा है, सोच सोच के लिखेगा। 20 नाउन तो कम से कम इसको 5-10 मिनट तो लगेंगे। ठीक बात है। तो पर उसको पता नहीं एकदम की ध्यान में सी आई और वो उड़े नोटबुक और पेन पड़े थे और वो लेके और वो लिखने लग गया। सच बताऊं मैंने अपने वाला चैनल ढंग से लगाया भी नहीं था, इतनी देर में ले पापा ले लिख दे। अच्छा, तुम देखे इतनी जल्दी यार, इतनी जल्दी तो मैं लिखता तो ही नहीं लिखी जाती। तो मैं देखा उसमें ABCD लिख रहा सर। अच्छा, तुरमुखियों की है ना ना, ये बात ही ना पलटे है ना। तो क्लास में के कही थी, तन्यू कही थी ना, हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी नाउन है। तो बता, तो इसने के कहेगा, ए कहेगा, ए कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो बताया नाउन हुई कि नहीं हुई। यार कमाल है न्यूलर, फिर इसने के कहेगा भाई, बी कहेगा या बे कहेगा, तो ये भी नाउन हुई, बिल्कुल है ना। तो यार तब मैं सोचा कि यार कमाल है, मैंने तो आज तक नहीं कभी सोचा कौन था। मैं जरूर न्यू बता दिया करता कि भाई ठीक है दुनिया है, इसमें जो नाम हो नाम है ना। पर यार ABCD ये भी नाम है, ये तो कभी ये भी नाउन है, ये भी सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भाई ले ली रिमोट, ना ना गिन के बता कितनी होगी। अच्छा, और तुम कह रही इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत कौन नहीं, मैंने पता है ये 26 होगी। ना ना 27 है। 27 तो हाँ 27 करती होगी। लास्ट में देख, लास्ट में एक बिंदी भी ला रखी है। नलीस ने भी कहेगा कुछ है, फुल स्टॉप कहेगा, डॉट कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो ये भी नाउन हुई या नहीं। तो उस दिन ये लग गया कि यार इसका नाउन का तो जो कंसेप्ट है ना, वो तो है ना, वो सुथरा क्लियर है। सही बात है। तो इसी प्रकार से जो दूसरे भी कंसेप्ट है ना सर, वो सारे के सारे बुक्स में ऐसे ही मैंने सारे समझा रखे हैं। ठीक बात है ना। तो यदि मैं एक बात करूं सर कि एक प्रपोजिशन वाली बात करूं मैं, है ना, हमें क्या है कि बुक्स में रटवाया जाता है कि भाई ठीक है, जो होता है ना इन द बेड का मतलब होता है कि आदमी बीमार है, ऑन द बेड का मतलब है आदमी सोया हुआ है। सही बात है। तो यार मैं एक दिन सोचने लग गया कि ये क्यों है, ये इस प्रकार का कंफ्यूजन सा क्यों क्रिएट कर रखा है। अब क्या होता है सर, जो अस्पताल का बेड होता है ना, उसकी साइड में वो एंगल से होते हैं, ठीक है। तो यदि उसके अंदर यानी कि कोई भी चीज हमें अंदर दिखती है ना, तो यानी बेड के अंदर है, जो एंगल वाला बेड है, तो इसका मतलब सीधी सी बात से बीमार है ना। और यदि वैसे बेड पे सोया हुआ है तो वो आराम से सोया हुआ है। पर इसमें दिक्कत ये मार जाएगी सर कि मान ले कोई आपने खाट हो है, चारपाई है, और उसकी पांच हो ढिल्ली और उसमें लेटा हुआ हो, तो उसको तो उसको देख के तो यही कहेंगे ना कि ही स्लीपिंग इन द कोट। पर यार वो बीमार कड़ हो गया, वो बीमार कौन है है ना, बीमार कहां से हो गया, यही तो कहेंगे ना, ही स्लीपिंग इन द कोट हो गया, है ना। तो ये रट्टा क्यों मारे कि इन द कोट है तो इसका मतलब बीमार है, आदमी उसके लासी पी के आपके आराम से जो है ना वो चैन सो रहा हो। ठीक बात है। तो जैसे मैं कई बार क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ, या मैं बच्चों से जब ये पूछता हूँ ना कि भाई मान लो कि द कैट इज सीटिंग डैश द टेबल, द कैट इज सीटिंग डैश द टेबल, तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा। सभी बच्चों ने सारी किताबों में एक रट्टा मरवाया होता है कि अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। और इवन तो कई बार तो टीचर भी जो है ना, यदि और किसी ने भर दिया कि मान लो ऑन द टेबल कर दिया, द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल कर दिया, है ना, वो उसको काट देंगे कि अंडर द टेबल आना चाहिए। अरे यार कमाल करते, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। अब मान लो वो तो बिल्ली के हाथ में है, हमें तो देखना ही है ना कि वो बैठी कहाँ है। यदि वो ऊपर बैठी है तो ऑन द टेबल हो जाएगा, साइड में बैठी है द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल हो जाएगा, नीचे बैठी है तो द कैट इज अंडर द टेबल हो जाएगा, आड़सी बैठी है तो द कैट इज सिटिंग नियर द टेबल हो जाएगा, दूर बैठी है द कैट इज सिटिंग अवे फ्रॉम द टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का सिर्फ क्यों रट्टा मारेंगे यार जो है ना कि कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल ही आएगा। अरे वो हमारे हाथ में नहीं भाई, हमें सीन देखना होता है कि सीन कहाँ पर है। तो इस प्रकार का जो है ना, इस प्रकार का रट्टा नहीं हमारे भाई कोई भी जो है। तो इस प्रकार के हर एक जो चैप्टर है ना, हर एक जो चैप्टर एक क्यों होया करता सर पहले कि हम बालकपन में आप ही पढ़ा करते, उस टाइम में एक टेंस रटवान खातर टीचर कहा करता, जो हेड वाला जो प्रेज शायद पास परफेक्ट के लिए आती थी एक बात है। अच्छा। कि स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, है ना, और डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। पहली बात तो ये दोनों ही नेगेटिव, कभी भी किसी ने पॉजिटिव कौन बनाया यार। एक आध बात यूं भी लिख देते कि मैं स्टेशन पर गया तो गाड़ी कौन आई थी। और ये आज तक भी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में भी यही रटे रटाए जो है ना। तो इनका रट्टा मारने की हेड और थर्ड फॉर्म के लिए ये रट्टा मारे भाई, ऐसा नहीं। ये कुछ नया दे दो ना बच्चों को, कुछ नया दे दो। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी। कैसे सर? नहीं स्टोरी नहीं बनाई, वो प्रैक्टिकल स्टोरी है, रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी? हाँ, कैसे? क्यों होया कि जब मैं रोहतक रहता था ना, अच्छा, तो रोहतक में एक देव कॉलोनी है। अच्छा।
और उसके सामने बीएड कॉलेज है। बीएड कॉलेज में क्लर्क होया करता। अच्छा जी, तो 5 बजे उसकी छुट्टी होया कर दी कॉलेज की, तो 5 बजे आया करता। और उसकी छोटी सी आदत थी, छोटी सी थी तो लंबी आदत हुआ वो घूट मारा करता। अच्छा, है ना, शाम में वो थोड़ी सी लिया करता। ठीक बात। तो आने थी पहले जो है ना, व्यक्तिगत बात है उसकी, कोई बात व्यक्तिगत बात होगी सर, हम क्लर्क का कोई नाम थोड़ी लेंगे भाई। नहीं, बस ये पुरानी बात है भाई, आज की बात नहीं, ये 20-30 साल पुरानी बात है। तो वो क्या करता, छुट्टी होती उस टाइम साइकिल रखा करता, सीधा ठेका बजाया करता, उड़ती एक अपना क्वार्टर लेके आया करता और क्वार्टर मार के घर आया करता। अच्छा। रोज का उसका ही डेली का रूटीन था। एक दिन उसके ही ध्यान में आई कि यार आज जो है ना, आज नहीं लेंगे भाई। कई साल बाद उसके ध्यान में आई कि आज नहीं लेंगे। तो उस दिन वो चल पड़ा। उस टाइम देव कॉलोनी की गाड़ जो है, वो गली जो कच्ची हुआ कर दी। अच्छा। और उस दिन को कुदरती बूंदाबांदी होने लग रही थी और उसकी बेचारी साइकिल आती चल गई आती चलती वो गद्दी पड़ा, उसके गब्बे गुब्बे जो है ना सारे भर गए। उसने गुस्सा सा आया, पहली बार जो है ना, पहली बार आज ली को नहीं, रात से ही पड़ गया। उसने उड़ाई थी, यू टर्न मारा, सीधा ठेका गया और मार की क्वार्टर जी घर ही आया। तो आके उसने घंटी बजाई, उसकी गराड़ी भीतर थी आई, तो उसने क्वार्ट खोल लिया, क्वार्ट खोल दी। उसने देखा देखते हुए निकलने लगी कि शर्म को नहीं आवा, यूं कर दी उसने। चुप चुप, जो तू सोचा है वो काम पिए थी पहली हो लिया था। ना तो अब यार वो पेशेंट डॉक्टर वाला जो है ना, इसमें क्या था कि यानी इस लाइन को ये बनाए कि आई हैड फॉलन बिफोर आई ड्रिंक, आई हैड ऑलरेडी फॉलन डाउन फ्रॉम माई बाइसिकल, कि मैं साइकिल से यानी पीने से पहले ही पढ़ लिया था। तो कुछ नया तो लेके आओ ना यार, कुछ नया। यानी मैं बुक में भी कहीं ना कहीं लिखा है, तो कुछ नया लेके आए, कुछ नया होगा ना, तो तभी तो यार कंसेप्ट समझ में आएगा। हर जो चीज को जो है ना, हर चीज को इस प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ है सर। एक छोटी सी और बात याद आ गई। तो क्या था कि एक मॉडल्स होते हैं, जैसे मॉडल कहते हैं, आदम तो बोलना है कुन्या की बोलना मॉडल है ना। जैसे इसी प्रकार से प्रीपोजिशन जो है ना, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। एक्चुअली ये होती प्रपोजिशन है, इसको प्रपोजिशन बोलते हैं। तो क्या है कि मैं क्या बता रहा था, तो जो मॉडल्स होते हैं तो 13 होते हैं भाई। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, टू, टू, यूज, टू, डेयर, मस्ट, नीड, इस प्रकार से मैंने एक धुन सी भी बनाई हुई है। अच्छा। तो उसमें क्या था कि उसमें बच्चों को रटवाते हैं कि मे जो होता है ना, एक MAY मे जो होता है, तो एक मॉडल होता है, वो जो होता है वो संभावना के लिए होता है। यानी सारी बुका में ये बांध रखा है कि यदि संभावना कम है तो मे आएगा, यानी कि संभावना कम है तो माइट आएगा और ज्यादा है तो मे आएगा। फिर एक एग्जाम में भी एक सेंटेंस पूछ लेते हैं कि इट डैश रेन टुडे, और यानी उसमें आपने मे भर के आना है। यदि और कुछ आपने भर दिया तो एग्जामिनर भी साहब बैठे हुए हैं, वो जाते उसमें काट देंगे। एक दिन मैंने बच्चों को दे दिया, और मेरे वाले बच्चे तो फिर मेरे जैसे हैं, तो अलग अलग। एक बच्चे ने लिखा इट वोंट रेन टुडे, इट वोंट रेन टुडे, यानी इट विल नॉट रेन टुडे, ये लिख दिया। तो मैं देख के तो मैं सोचने लग गया कि भाई यो क्यों कर रहा है ना। मैं यहाँ पर मैं जो है ना दूसरा टीचर, तो वो कहने लग गया सर बाहर देखो ना, है ना, न्यू वाड़ा धूप निकल दी, यू घाम पड़न लग रहा है ना, बादल कड़ लो भी को नहीं, है ना। तो इसमें मैं क्यों लिखूं सर? मैं तो मेरे हिसाब में देख के लेके आया। या बात क्यों रटवा रहे हो कि इट मे रेन टुडे ही आएगा, है ना। मैं तो मेरा एटमोस्फियर देख के बता रहा हूँ। दूसरी बात है सर, मान लो कि इट शुड रेन टुडे भी आना चाहिए। जमींदार आदमी है, उसकी फसल बेचारी सूखन लग रही हो, उससे कोई पूछे कि इट डैश रेन टुडे, तो वो तो ये कहेगा यार इट शुड रेन टुडे होनी चाहिए ना आज तो। और जब मैं बढ़ने लग रही हो तो ये कहेगा ना भाई शुड से भी काम से नहीं चलेगा, इट मस्ट रेन टुडे, आज तो बारिश होनी चाहिए। तो हमें ये रट्टा नहीं मारना है कि सेंस की बात है, हमें वी हैव टू सी प्रैक्टिकली, हमें सेंस को देखना है। दूसरी बात यानी कि अभी टॉपिक की बात आएगी तो यानी मैंने बुक्स में कैसे लिखे हैं, जैसे हम नरेशन का जो जिक्र करते हैं ना, तो वो पुरानी बात आज भी जो है ना, सेट टू को टोल में बदलो, आस में बदलो, कोमा हटाने के लिए इफ लगाओ, दैट लगाओ, ये लगाओ, फिर यानी कि वो SON 1 2 3 का फॉर्मूला याद कर लो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। यानी हेयर को देर में बदलो, नाउ को देन में बदलो, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलो, इसको ये बदलो वो बदले। यार मजाक बना रखा है ना, ये बदले जाओ। बालक के बेचारे यूं समझ में आवे को नहीं कि यार ये तो पढ़न क्या मतलब लग रहा है। हर एक स्कूल में, इवन जो ठीक ठाक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वहां भी सारे के सारे यही है सर, टोटली यही होता है।
है ना, इस बात का उसको ये नहीं पता होता कि यार इसकी एसेंस क्या है, इसका मेन जो मतलब है ना वो क्या है, मैं क्यों सिखाया जा रहा है। जब तक हम ये रटवाते रहेंगे ना, कदे को नहीं अवसर, इंग्लिश आएगी नहीं। कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं होंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी सर। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें मान लो 2 बच्चे हैं, तो एक तो यानी कि खड़ा हो जाए, यानी एक तो डायरेक्ट बोले, एक इनडायरेक्ट बोले। इसमें मैं बताऊँ देवीलाल वाला एग्जाम्पल कई बार क्योट करता हूँ। अच्छा, मुझे आज भी याद है सर वो कि ये बातें 1998 के आसपास की बातें हैं। अच्छा, इलेक्शन थी शायद उस समय, बीमार बहुत थे। वो बीमार, देवीलाल जी बीमार हुआ करते, पर उस समय लोग जो देवीलाल ने देवी दयाल कहा करते ना, हाँ, वो उसके लिए अलग अलग गजब के फैन होया करते। तो हमारे गांव में भी आ गया, क्योंकि देवीलाल का नाम सुनते ही पब्लिक तो इतनी आ जाया करती उस समय। तो अब देवीलाल जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई वो सबको पब्लिक को एड्रेस कर सके। सही बात है। तो अपना एक वो स्पोक्समैन रखा करता, एक अपना वक्ता रखा करता, उसके कान में वो कोई बात बोलिया करता। अच्छा, भाई सबसे पहले तो ये बोल दे कि यहाँ पर जितने भी आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो वो उसके कान में तो वो डायरेक्ट बोल रहा है। अब इसी लाइन को वो जो उसका स्पोक्समैन है, जो उसका वक्ता है, यहाँ पास का ये अशोक ढाणीमाऊ होते थे, अच्छा, है ना, तो वो बोलिया करते थे भाई सबसे पहली तो ताऊ तामीन जो आड़ा है हो सबने राम राम करे है ना। उसके बाद वो क्या करता, उस टाइम क्या करता, भाई यदि मेरे बेटे की सरकार बनी, तो देवीलाल ने की थी 100 रुपये जो पेंशन है वो देवीलाल ने की थे। तो यदि मेरे बेटे की सरकार बनी तो मैं यानी कि हर साल 100 रुपये और बढ़ाऊंगा। अच्छा, अच्छा, है ना, तो तुम दुआ करियो कि भाई मैं 20 एक साल और जी जाऊं, है ना। तो वो क्या करता भाई, ताऊ ये कहने लग रहा है कि भाई मान ले जो पेंशन है, यानी वो अब इनडायरेक्ट, वो जो है ना वो इनडायरेक्ट बोलेगा, वो उससे बात कर रहा है, वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट। इसी प्रकार से तो ताऊ ये कह रहा है कि भाई आप दुआ करियो, है ना, वो तो कह रहे हैं ये दुआ करें, जबकि उस समय बोलेगा तो आप दुआ करियो कि ये जो है, यानी ताऊ जो है उस समय तो बोल रहा था मैं जी जाऊं, है ना, तो वो बोल रहा है कि ये जी जाए। तो यही तो है ना, वो बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है, ये इनडायरेक्ट है। तो यदि हम इसी प्रकार से क्लास में सिखाएं तो आराम से एक बच्चा डायरेक्ट बोलता रहे, एक इनडायरेक्ट उसको बोलता रहे, आराम से सर 5-7 दिन प्रैक्टिस कर लो, गजब का, पूरी उम्र कौन बोल रहा है। जैसे सर है ना, जैसे ये लगा लो कि सर एक बच्चा है उसको खड़ा कर दिया, दूसरा है और करे सर इसने कॉमेडी की तरीके से। अच्छा, ठीक है ना, 2 लड़का बना दे, एक ने हस्बैंड बना दे, एक ने वाइफ बना दे। ये वाइफ बनने कौन सा तैयार को नहीं होगा पहली बात तो, है ना, या एक ने लवर बना दे, एक ने बिलोड बना दे, इस प्रकार से। मान लो विल यू मैरी मी, यानी क्लास के लिए भी इंटरटेनिंग हो जाए थोड़ा सा, है ना, विल यू मैरी मी। तो अब एक टिपिकल सा जो टीचर है ना, वो इस लाइन को यदि ये बुक्स में लिखी होती तो इसको ऐसे बनाता कि राम सेड टू सीता विल यू मैरी मी, सही बात है ना, ये राम सेड टू सीता। अब वो उसका भाई इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, राम आ सीता इफ सी विल का वुड हो जाएगा सी वुड मैरी हिम, है ना। अरे यार यूं क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ यानी ये जो सुन रहा है वो उसको इनडायरेक्ट है तो बताना है। वो इतना बता दी कि यार ही प्रपोज मी फॉर मैरिज, ही प्रपोज्ड मी फॉर मैरिज, सही बात है ना। बात तो हमें तो उसका सार निकलना चाहिए ना, सेड टू को किस में बदलना है, भाव निकल, मेन जो बात है वो भाव समझ में आना चाहिए सर। भाव समझ में आ जाए तो हर टॉपिक जो है ना बहुत तरह समझ में आ जाता है। सही बात है। एक बार मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, टॉपिक कहाँ पे आ ही गए तो क्या था सर कि जैसे बच्चों को मैंने एक दिन बताया कि भाई जो है ना, जहाँ सेकंड फॉर्म होती है ना, वहाँ वो ज्वर जो है यानी पैसिव बनाएं तो वो ज्वर में हो जाएगा पैसिव। एक ही शब्द बता रखे भाई, सिर्फ और सिर्फ यदि एक्टिव पैसिव कोई सीखा तो एक शब्द होता है बी एक्टेड। यदि आपने बी एक्टेड समझ लिया तो कोई भी रट्टा मारने की जरूरत को नहीं। ये मैं किताबों में बड़ा डिटेल थी, बहुत सुंदर बता भी रखा है। अच्छा। एक शब्द बी एक्टेड समझ में आ गया तो इसका मतलब सारी एक्टिव पैसिव अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो क्या था कि वो था कि मैंने सेंटेंस दिया बच्चों को कि आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। तो क्या था कि बालक को ये तो पता चल गया कि ये मेड जो है ना ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हो तो वहाँ वो जोर लगता है। और बेचारे उसने क्यों करना हो कौन था, तो उसने उसकी पैसिव बना दी आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक, आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। समझ में शायद आप कभी को नहीं यानी सीधा होना तो यूं चाहिए था कि मैंने गलती की और मेरे द्वारा ही गलती हो की गई। पर यह जो उसने लाइन लिखी ना कि आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक, इसका मतलब हो गया मैं गलती से हो गया। बेचारे ना भाई मैं 2 साल बाद में होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, या कोई गलती थी जिसके कारण में हो गया ना। तो अब उसको बेचारे को सेंस जो है ना वो सेंस नहीं समझ में आती। मेन चीज है सर सेंस को समझना जो है ना,
भाई सेंस समझ में आ जाए ना ठीक बात तो गजब के मजे आ जाते हैं भाई। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं बुक्स में सारे के सारे जो है ना, एक क्योंकि वीडियो की एक लिमिट होती है, जी जी है ना, हम और भी बात करते रहेंगे जी। डंड जी। अजीत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अब जैसे वीडियो आपको जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं, जी उसके दिमाग में यही जाता है कि अब इन्होंने अच्छी इतनी खास खास बातें बता दी, हंसा भी दिए और अपना मजाक में बहुत सारी बातें बताई हैं, जी। लेकिन आपसे जुड़ा कैसे जाए? क्योंकि हर जगह तो आप अवेलेबल नहीं हो सकते। जी। हर जगह बच्चा, अब क्या पता महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, तो वो भी आपसे यहाँ तक आ नहीं सकता। जी। तो किस प्रकार से बच्चा जाने, ऐसे कौन से मोड आपके पास में, तरीके क्या हैं कि बच्चा आपके साथ जुड़े या आपसे इंटरेक्ट हो पाए या आपकी बातों का फायदा उठा पाए? जी सर। सर इसमें दो बातें हैं भाई। अच्छा। एक तो ये है कि मैं शाम को एक बहुत सुंदर क्लास लेता हूँ, अच्छा। 5 से लेकर 6 बजे तक बहुत सुंदर क्लास लेता अच्छा हूँ। अच्छा ऑनलाइन होती है भाई, वो लाइव होती है, आमने सामने बैठ के होती है। अच्छा। आपस में एक दूसरे के जैसे चेहरे भी दिखते हैं, बच्चे को पूरी क्लास दिखती है, पूरी क्लास को बच्चा भी दिखता है, और उसमें जी चाहे उतने वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आराम से इंटरेक्शन, बहुत मजे आते हैं उसमें। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 होती है वो क्लास 5 है। to 6 जी जी, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से है। ठीक है। तो उस पर बहुत गजब की हो जाती है। उसमें चाहे आपकी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, स्पीकिंग है, फोनेटिक्स है, कंपटीशन है, लिटरेचर है, या कुछ भी का मतलब कुछ भी है भाई, बहुत सुंदर तरीके से डिस्कस करते हैं। वो 6 महीने का कोर्स है। अच्छा। बहुत ईमानदारी से बताता हूँ सर, एक बार कोई उसने 6 महीने ढंग से काम कर लेना तो लाइफ में अंग्रेजी की दिक्कत नहीं आएगी भाई, इंग्लिश की दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ जो है ना बहुत गजब का डिस्कस करते हैं उसमें हम। बिल्कुल। एक दूसरी चीज और है भाई, ये मैंने किताबें थोड़ी सी आप दिखाना चाहोगे जी क्या? जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। शुरू से दिखा दें तो सर ये मैं। हाँ, एक तो भाई बताएं। ये बुक है ना, ये तो ग्रामर के लिए है। अच्छा। ये जो है, ये दूसरी जो है ये वोकैबुलरी के लिए है, वर्ड्स और इडियम्स के लिए है। अच्छा जी। तीसरी जो बुक है ये भाई एक मिनट, ये Yes. प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग के लिए है सर, अच्छा 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 है ना। और उसके बाद ये भी है, तो ये भी ग्रामर ही, पर ये इंग्लिश मीडियम में है अच्छा। है ना। और ये जो बुक है ये उन कॉलम्स का कलेक्शन है जो मैं दैनिक जागरण के लिए लिखता था, मैंने अच्छा, 3 साल लिखे हैं। बहुत गजब की किताब है जी ये। जी जी। येलो पेजेस में है। इसमें एक पेज दूसरी से कनेक्टेड नहीं है। जो बात हम बोल रहे थे ना, ये जो बातें इस प्रकार की हमने तो बोल ली हैं सर 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बोल रहे हैं, ये इनमें मैंने अपनी रूह निचोड़ के रख रखी है भाई। एक ये भी है, ये भी एक कॉलम का ही कलेक्शन है ना। तो अच्छा, इस पे फोटो क्यों लगाया आपने? इस्ती भाई ये लगा लो है ना, रोटी ठीक मिल जाए आप ये कह लीजिए है ना भाई। ये मेरी मैसेज है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वैसे तो पर ये है कि ठीक है, ये बहुत मेरा ख्याल रखते हैं भाई, बहुत ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर हैं जी। हमारे गांव देवराला में ही इनकी ड्यूटी है। ओके। तो ये इनको समर्पित कह लीजिए, या इस प्रकार से बुक थी। और इनका योगदान है, इनका पूरा योगदान है भाई, पूरा ही। तो ये 6 किताबें हैं सर। इस किताब में आपने किसका जिक्र किया सर? इसमें हाँ, इसमें ये है कि ये भी कॉलम का कलेक्शन ही है सर। उनको इसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है, स्पीकिंग भी है, फोनेटिक्स भी है। एक पेज इसमें दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी येलो पेजेस में है। बहुत सुंदर की बुक है, यानी हर एक जो है ना, एक पेज इसमें दूसरी, यानी इस पेज में जो बात शुरू हुई है वो यहीं पर ही जाके खत्म हो जाती है। ये अच्छा है ना। 101 बातें इसमें इतनी गजब की हैं, 100 कंसेप्ट इतनी सुथरी क्लियर हो जाते हैं इससे, बहुत अच्छे जो है देख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो सर, देखो क्यों नहीं। ये बात आपने सही कही है कि एक जो पाठक होता है ना, पढ़ने वाला जी, तो वो कितनी देर तक पढ़ेगा, उसकी बहुत एक जैसे वीडियो की लिमिट है, ऐसे इसने उसके पाठक की पढ़ने की लिमिट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जैसे आपने ये सही कहा कि एक स्टोरी आपने बता दी और वो यहाँ तक ही खत्म हो गई, बिल्कुल सही है, गजब चीज है। तो इससे जो भाई, या तो इनको, यानी आप बता रहे थे ना कि दूसरा मीडियम क्या है, तो एक बार इन बुक्स को कोई ढंग से पढ़ लेता है ना सर, अच्छा, इंग्लिश की दिक्कत नहीं आती भाई, कभी नहीं दिक्कत आती यार। दिक्कत ये थी कि हमारी जो एनर्जी जो है ना सर, वो गलत दिशा में चैनलाइज हो गई थी। सही बात। इंग्लिश हमें कभी सुनाई तो गई नहीं, और जब तक आपको कोई भाषा सुनेंगे नहीं ना, कभी भी आप उसमें कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते सर। ठीक बात है। मैं कभी भी भाई, इन माय करियर आई नेवर टुक एनी लेक्चर in the beginning I might have taken, but after that I never conducted any lecture in Hindi. Most of the time I totally speak in English, because I knew this very very well, that by the time we don't listen any language, we can never be perfect in that one. उसमें हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते सर। यहाँ बिकॉज हमारा ये वीडियो भाई, इसकी जो व्यूवर हैं वो अलग अलग स्टेट ऑफ द सोसाइटी हैं, तो हम टोटली इंग्लिश में तो इसको कंडक्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली एक दिन आपको थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए, उस दिन हम इसको इंग्लिश में भी कंडक्ट कर लेंगे। पर वो जी 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 बिल्कुल सर। तो क्या है कि मैं क्या बता रहा था, भूल जाता हूँ भाई बीच बीच में कई बार। तो एक बार इनको कोई ढंग से पढ़ लेना तो इंग्लिश की दिक्कत नहीं आती है। एनर्जी को एक बार ढंग से चैनलाइज हो जाए,
भाई तो सुनी जाए ना, जब तक सुना नहीं जाएगा किसी भी लैंग्वेज को तो वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये कैसे मंगवाए हैं? भाई मैं इनको पोस्ट ऑफिस से भेज देता हूँ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। सच बताऊं आज तो ऑस्ट्रेलिया से भी जो है ना, अच्छा, आज जो है क्योंकि एक जो दूसरी वीडियो हो वो काफी वायरल हो गई थी, जी जी जी, तो बाहर से भी भाई पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा बुक्स जा रही हैं, हर जगह पोस्ट ऑफिस से पहुंच जाती हैं नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं वाकई में सर। जी और जी क्योंकि मैंने तो आपको देखा है, मैं जी। तो क्योंकि भाई हम तो दोनों मित्र भी हैं, जी लेकिन डांडा साहब मेरे भाई पुराने साथी भी जी। हैं, हम साथ में काम भी किया है। जी, और मैंने खुद को भी अपने आप को महसूस किया कि भाई मैं अगर इनसे 6 महीने क्या मैं तो 2 महीने पढ़ लूंगा तो मुझे लगता है कि मैं भी इंग्लिश में ठीक ठाक हो सकता हूँ। मेरे बच्चों से मैं इसका अंदाजा लगाता हूँ, अभी मैं बात भी करवाया सर की, तो वो जो यूकेजी का बच्चा जब इनकी बताई हुई कहानी इंग्लिश में बोल रहे हैं और उसको समझ पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तरीका हमारा जो वे ऑफ कह सकते हैं जो टीचिंग का है वो काफी इफेक्टिव है। क्यों सर? बहुत ज्यादा सर, बहुत आराम से जो है ना लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। देखिए इतना प्रॉमिस करते हैं आपसे कि लैंग्वेज की दिक्कत। मैं दूसरी बात वो जो बता रहा था कि मैं आपको लड़ना सिखा सकता हूँ सर, लड़ना खुद पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए मैं ये बात कहूँ ना कि मेरी गारंटी है ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना सर, गारंटियों में कुछ नहीं रखा होता है। 80 घंटे में आ जाएगी, 90 घंटे में आ जाएगी, ऐसे नहीं आती भाई लैंग्वेज जो है ना। लैंग्वेज की एक अपनी गरिमा होती है, उसकी एक अपनी इंटेग्रिटी होती है। बिल्कुल। तो उसको आराम से जो है ना आराम से सीखा जाता है भाई उसको। जैसे हम रोटी खाने के लिए या पानी पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसी प्रकार से इंग्लिश को भी सीखने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहे कोई भी बच्चा है भाई 5वीं से कम ऊपर का हो तो मेरे लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। तो भाई आपको या बच्चों को यदि कोई कभी लगता है या आपके बच्चों को इंग्लिश में कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ और प्लीज़ मैं उसमें आपका बहुत सुंदर तरीके से जो है ना वो सुंदर साथ निभा सकता हूँ भाई। धोखा नहीं देंगे, है ना, बहुत सुंदर आपका साथ निभा देंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया सर, है ना, बहुत मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू डांडा साहब। तो एक बार फिर से आप सबका जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी अभिभावक है या जो बच्चा देख रहा है, जो स्टूडेंट देख रहा है, जो किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको लग रहा है कि आज इंग्लिश मेरी ज़रूरत है और इंग्लिश मुझे अच्छे से आती तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर पाता, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो को शेयर करें और स्क्रीन पे नंबर दिया था उस पर आप अजीत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक्स मंगवा सकते हैं और बुक्स को सिर्फ मंगवाए नहीं बल्कि इनको आप ठीक ढंग से पढ़ें, सर से तरीका समझें, सर की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए और अजीत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी गजब गजब की बातें बताने के लिए और बताते रहेंगे भाई, और बताएंगे, है ना, और बताते रहेंगे, है ना। धन्यवाद सर, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।